हेलो बहनों, कैसी हो। तुम सभी के सूरदास के पद चल रहे हैं। हमें आशा है कि जो जितने भी पद हमने पढ़ा दिए हैं उन सब की आपने व्याख्या कर ली है। पिछले समय हमने पढ़ाया था मैया हो न चरइयों गाय। इससे अब आगे पढ़ाएंगे। पद है ऊधो मन न भये 10-20। एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस। आशा लाग रहित तन सासा जीवे कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इस पद के पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। भय मन होना, होतो मन हुआ करता था, गयो मन चला गया, अवराधे मन आराधना, ईश मन ईश्वर, इंद्री मन इंद्रियां, शिथिल मन कमजोर, केशव मन श्री कृष्ण, ज्यों मन जैसे, देही मन शरीर, शीश मन सिर, आशा मन आशा, लगे माने लगी रहना, श्वासा माने सांस, जीवह माने जीवन, कोट माने करोड़, बरीस माने वर्ष, जोग माने योग। तो संदर्भ पूर्वक रहेगा पहले की तरह, जैसे पहला पद का संदर्भ था। अब हम प्रसंग देखेंगे। इस पद में जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब गोपियाँ उनकी याद कर करके अत्यंत व्याकुल होती हैं। तब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और वह ज्ञान और योग का संदेश लेकर ब्रज में पहुंचते हैं उद्धव। लेकिन उद्धव की बात को, संदेश को कोई स्वीकार नहीं करता है और वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की आराधना नहीं करना चाहती हैं। गोपियाँ हम व्याख्या करेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20। हमारे 10-20 मन नहीं हैं, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। श्याम संग माने श्री कृष्ण के साथ एक जो मन था हमारे पास वो श्री कृष्ण के साथ चला गया और हमारे पास 10-20 मन नहीं है जो कि इसको अवराध है ईश। इसलिए अब किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार तुम्हारे द्वारा बताए गए हम धर्म का, संदेश का पालन करें। इंद्री शिथिल वही केशव बिन। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। ज्यों देही बिन शीश हैं, हम ऐसे स्थिति हो गई है जैसे बिना सिर के प्राणी की हो जाती है। देही बिन शीश, बिना सिर के शरीर की स्थिति हो जाती है, शरीर बेकार हो जाता है। वैसे ही हम सभी कृष्ण के बिना बिल्कुल बेकार हो गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हम निष्प्राण हो गए हैं, हमें हमेशा उनके आने की ही आशा बनी रहती है। आशा लाग रहे तन सासा, इसी कारण हमारे शरीर में सांस चल रही है। उनकी जो आने की आशा है उसी आशा से हमारे शरीर में सांस चल रही है और उसी आशा से हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। जीव है कोट बरीस, करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकती हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग विद्या को जानते हो, स्वामी हो। सकल योग के ईश माने स्वामी, सकल माने संपूर्ण, जो योग माने योग के तुम स्वामी हो, संपूर्ण योगों के जानने वाले हो। इसलिए तुम हमें बताओ, सूर श्याम नंद, सूर हमारे
नंद नंदन मन। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद नंदन, नंद का बालक कृष्ण के बिना और कोई भी जगदीश नहीं, जगदीश माना हमारा कोई भी मालिक नहीं है और न ही हम उनके अतिरिक्त किसी की आराधना कर सकते हैं। हमारे तो सिर्फ जो भी हैं वो श्री कृष्ण हैं, इसलिए हम आपके संदेश को नहीं मान सकते हैं। इसके बाद हम काव्यगत सौंदर्य करेंगे। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य गुण, रस में श्रृंगार वियोग श्रृंगार रस लिखेंगे। छंद गेय पद और 10-20 पहली लाइन में जो है 10-20 में द वर्ण की 10-20 में सवर्ण की आवृत्ति हुई है और श्याम संग में सवर्ण की आवृत्ति हुई है। नंद नंदन ये शब्द दिए हैं, उनमें न वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ज्यों देही बिन शीस, यहाँ पर ज्यों शब्द आया है, बिना सिर के प्राणी रूप में मानवीय वेदना का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसकी व्याख्या आप करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आगे आपका पद है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए सौहदे, पूछत साचन हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन वेश है कैसो, कह रस में अभिलाषी, पावे गो पुन कियो आपनो, जोरे करेगो हासी, सुनत मौन है रहो बाबरो, सूर सबे मत नासी। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। निर्गुण माने निराकार, निर्गुण माने निराकार या निर्गुण, देश माने देश, वासी माने निवासी, मधुकर माने बोहरा, समझाए माने समझाओ, सौह माने सौगंध, साँच दे माने देना, साँच माने सत्य, हासी माने हंसी करना, को है माने कौन है, जनक माने पिता, जननी माने माता, नारी माने नारी स्त्री, वरन माने रंग, वेश माने वेशभूषा, कह माने किसके, अभिलाषी माने इच्छुक, पावेगो माने पाओगे, पुण्य माने फल, हासी माने छल कपट, सुनत माने सुनकर, मौन माने चुप, है माने हो गए, रहो माने रह गए, बाबरो माने पागल होना और सबय माने सारा, मत माने विवेक, नासी माने समाप्त हो गया। तो प्रसंग देखेंगे हम। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं। यहाँ पर उद्धव से कह रही हैं, अन्योक्ति है यहाँ पर। गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के वासी हैं? निर्गुण कौन देश को वासी, किस देश का रहने वाला है? निर्गुण माने निराकार, जिसकी तुम आराधना करने के लिए हमसे कह रहे हो, यह किस देश का रहने वाला है, निवासी है? मधुकर कह समझाए सहोदय, हम तुमसे सौगंध देकर पूछती हैं कि ये पूछत साँच न हासी, सहोदय पूछत, हे मधुकर, हे भौरे, हम तुमसे सौगंध सहोदय माने कसम देकर कहते हैं। पूछत साँच न हासी, हम वास्तव में आपसे पूछ रहे हैं, हासी माने हंसी नहीं कर रहे हैं। तुम हमें सच सच बताओ, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम यह बताओ कि कौन इसका पिता है? को है जनक, को है जनक माने कौन इसका पिता है? कौन है जननी, कौन इसकी माता है? कौन इसकी नारी है, स्त्री है? और कौन इसकी दासी है, को दासी? कैसो वरन, इसका रंग कैसा है? वेशभूषा कैसी है?
किस रस में अभिलाषी और ये किस रस में इच्छुक है, किस रस की अभिलाषा रखता है, इच्छा रखने वाला है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि पावे गो पुण्य कियो आपनो, वह उसी प्रकार का फल प्राप्त करेगा जैसा वह करेगा। हम सभी बातों को ठीक ठीक उत्तर देना। गोपियाँ कहती हैं कि यदि तुम हमसे कपट करोगे तो उसका परिणाम भी तुम्हें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इस प्रकार के तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुनकर उद्धव जो है वो स्तब्ध रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं और उनके प्रश्नों का कुछ भी उत्तर दे नहीं सके। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनका सारा ज्ञान जो है वो समाप्त हो गया हो। सूर सबे मत नासी, सूरदास जी कहते हैं कि सभी की सुनत मौन है वे रहो बाबरो, सूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सारा ज्ञान जो है समाप्त हो गया हो और गोपियों ने अपनी चातुर्वाणी से उद्धव को परास्त कर दिया। तब उद्धव का सारा ज्ञान जो है वो अनपढ़ गोपियों ने अपने सामने उद्धव का जो ज्ञान था वो समाप्त कर दिया। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य गुण, वियोग श्रृंगार और हास्य रस, दो रस हैं इसमें। गेय पद लिखेंगे, छंद में गेय पद लिखेंगे। और समुजाय सह में सवर्ण की आवृत्ति हुई है। कैसो कहे में कवर्ण की आवृत्ति हुई है। पावे गो पुन में पवर्ण की आवृत्ति हुई है। सुनत मौन में न वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर इन सब में अनुप्रास अलंकार है। मधुकर यहाँ अन्योक्ति अलंकार भी है। भ्रमर के रूप में उद्धव की तुलना की गई है, इस कारण से यहाँ अन्योक्ति अलंकार भी है। इसको निर्गुण और ये दोनों ही पद बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप कॉपी पेन की व्याख्या करेंगे और इनको तैयार भी करेंगे। कल फिर आगे पढ़ाएंगे।